नमस्कार, स्वागतम। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला निरंतर जारी है, इसमें आपका स्वागत है। पहले हमने 2 श्लोक लिए जिन श्लोकों में कहा गया, पहले श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था संजय से कि मुझे युद्ध का वर्णन बताओ, मेरे और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरी और पांडु की सेनाओं ने क्या क्या किया है, क्या हो रहा है, ये सब बताओ। इसके उत्तर में संजय कहते हैं दूसरे श्लोक में कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। अब क्या वचन कहे ये तीसरे श्लोक में बताया गया है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा, अब ये तीसरे श्लोक में स्पष्ट किया गया है। देखते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार में खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडु पुत्रों की सेना का वर्णन किया, पांडवों की सेना का वर्णन किया। अब ये जो वर्णन है उसमें वो क्या कह रहे हैं ये आगे के श्लोकों में बताया गया है। श्लोक संख्या 4 देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अब वो कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर हैं। सात्विकी और विराट तथा महर्षि राजा द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। यहाँ सात्विकी और विराट जैसे महारथी और द्रुपद जैसे योद्धा हैं। श्लोक संख्या 5 में कहा जाता है दृष्टकेतुश्चेकितानः। फिर से पढ़ेंगे इसे। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। ये श्लोक है 5वां। यहाँ क्या कहा गया? अब यहाँ दुर्योधन कुछ अन्य और महारथियों के विषय में द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं और बड़ा विस्तार से वो एक एक व्यक्ति का वर्णन करके दे रहे हैं। वो पूरी तरह से बता रहे हैं कि कौन कौन महारथी पांडवों की सेना में है और उस एक एक व्यक्ति का वर्णन वो आचार्य द्रोण को दे रहे हैं। तो यहाँ वो कहते हैं इस 5वें श्लोक में, और दृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी यहाँ उपस्थित हैं। उस समय के जितने भी योद्धा थे सब एक दूसरे से परिचित थे और विपक्ष की सेना, विरोध की सेना में जो जो महारथी थे उनके विषय में इतनी प्रसिद्धि हो चुकी थी कि उनकी वीरता की चर्चा समूचे राज्य में होती थी। तो यहाँ दुर्योधन इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य द्रोण को ये परिचित कराना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे विरोध में सेना खड़ी है इसमें जो जो योद्धा हैं वो कौन कौन हैं, इनको आप अच्छी तरह जान लें ताकि हम जब इनसे युद्ध करें
तो उसके अनुसार ही हम अपनी योजना बनाएं, क्योंकि युद्ध में विपक्षी की, विरोधी की शक्ति का अंदाजा लगाए बिना, उसकी शक्ति का आकलन किए बिना युद्ध करना मूर्खता कही जाती है। तो यहाँ दुर्योधन एक प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य से परामर्श ले रहे हैं, उन्हें उन सब वीरों के नाम बता करके जो कि पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। तो यहाँ एक एक बात की जानकारी वो आचार्य द्रोण को दे रहे हैं कि कौन कौन से योद्धा पांडवों की ओर से लड़ेंगे। यही वर्णन फिर आगे के श्लोकों में चला गया है, जहाँ श्लोक संख्या 6 आती है। इस छठे श्लोक में भी ऐसे वीरों का वर्णन दुर्योधन आचार्य द्रोण से करते हैं जो कि पांडवों की सेना में हैं। फिर कहा गया श्लोक संख्या 6 में, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अब कुछ अन्य और वीरों का वर्णन करते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से। यहाँ वो कहते हैं, और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जिनके लिए यहाँ सौभद्रो शब्द आया है। सौभद्रो यानी सुभद्रा के पुत्र यानी अभिमन्यु, और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी यानी द्रौपदी के पुत्रों के बारे में बताया गया है। सौभद्रो से सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की चर्चा की गई है, और द्रौपदी से द्रौपदी के 5 पुत्रों की चर्चा की गई है। तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब ही महारथी हैं। तो ये यहाँ दुर्योधन वर्णन करते हैं द्रोणाचार्य जी से पांडवों की सेना में जो जो महारथी हैं, पांडवों की सेना में जो जो वीर हैं, बलवान हैं, जो जो प्रसिद्ध हैं, उन सब का वर्णन यहाँ द्रोणाचार्य से करते हैं दुर्योधन, और उनको बताते हैं कि हमारे विपक्ष में जो सेना खड़ी है, जो हमसे लड़ने के लिए सेना तैयार है, उसमें कौन कौन महारथी हैं। ये सब वर्णन यहाँ 6ठे श्लोक तक समाप्त हो गया है। इन 6 श्लोकों में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना में जो जो वीर हैं उनकी पूरी जानकारी दे दी है। अब अगला श्लोक 7वां जो है, उसमें दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों, अपनी सेना के वीरों की चर्चा करेंगे। तो अगले अंक में हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जहां दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के महारथियों की सूचना देंगे। यहाँ तक तो उन्होंने 6ठे श्लोक तक तो उन्होंने पांडवों की सेना में जो जो वीर पुरुष हैं उन सब का वर्णन द्रोणाचार्य से कर दिया। अब 7वें श्लोक से वो ये बताएंगे कि उनकी सेना में कौन कौन महारथी हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। श्रीमद् भगवद गीता की ये श्रृंखला निरंतर श्री कृष्ण इच्छा से जारी रखेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए।